13 साल का एक लड़का जिसका शरीर अंदर से सड़ रहा था, अचानक यरूशलेम का राजा बना दिया गया। उसका नाम था बाल्डविन। उसे कुष्ठ रोग था, एक ऐसी बीमारी जो इंसान को धीरे धीरे जिंदा लाश बना देती है। उसकी त्वचा गल रही थी, हाथ सुन्न पड़ चुके थे, लेकिन उससे भी खतरनाक चीज उसके आसपास थी, सत्ता के भूखे लोग। दरबारियों को लगता था कि ये बीमार लड़का कुछ महीनों से ज्यादा नहीं टिकेगा, लेकिन तभी पूर्व से एक तूफान उठा। उसका नाम था सलादीन। पूरा इस्लामी संसार उसके झंडे के नीचे एकजुट हो चुका था और उसका अगला निशाना था यरूशलेम। जब सलादीन 26,000 सैनिकों के साथ सीमा पर पहुंचा, तब बाल्डविन के पास थे सिर्फ 350 शूरवीर। सलाहकार बोले, पीछे हट जाइए, ये आत्महत्या है। लेकिन बाल्डविन ने मना कर दिया। उसकी उंगलियां इतनी खराब हो चुकी थीं कि सेवकों को उसकी ढाल हाथों से बांधनी पड़ी। वो खुद घोड़े पर बैठ भी नहीं सकता था। फिर भी वो सेना के बीच पहुंचा और फिर इतिहास का सबसे असंभव युद्ध शुरू हुआ। 375 शूरवीर सीधे 26,000 सैनिकों पर टूट पड़े। सलादीन को लगा था कि एक मरता हुआ लड़का डरकर किले में छिप जाएगा, लेकिन उसके सामने था एक ऐसा राजा जो मौत से पहले हार मानना नहीं जानता था। उस दिन सलादीन की सेना टूट गई। हजारों सैनिक रेगिस्तान में भागे और सलादीन खुद मुश्किल से जान बचाकर निकला। पूरा यरूशलेम उस कुष्ठ रोगी लड़के के नाम से गूंज उठा। लेकिन असली युद्ध अब भी बाकी था। हर दिन बाल्डविन की आंखों की रोशनी कम होती गई, हाथ बेकार होते गए, चेहरा घावों से भर गया। दरबार में गद्दारी बढ़ती गई। उसकी बहन का पति सिंहासन हथियाने की साजिश रच रहा था, लेकिन मरता हुआ वो राजा अब भी सबसे चालाक खिलाड़ी था। उसने गद्दारों को अपमानित किया, वफादार लोगों को सत्ता दी और अपने टूटते शरीर के साथ राज्य को संभाले रखा। फिर एक दिन सलादीन ने दोबारा हमला किया। इस बार बाल्डविन चल भी नहीं सकता था, महीनों से बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसका किला गिरने वाला है, उसने आदेश दिया, मुझे युद्ध भूमि पर ले चलो। सैनिकों ने उसे स्ट्रेचर पर उठाकर सेना के सामने ला खड़ा किया। वो तलवार नहीं उठा सकता था, लगाम नहीं पकड़ सकता था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफी थी। सैनिक मौत तक लड़ने के लिए तैयार हो गए और सलादीन ने फिर पीछे हटना बेहतर समझा। 22 साल की उम्र में बाल्डविन पूरी तरह अंधा हो चुका था। चेहरा चांदी के मांस के पीछे छिप चुका था। वो बिस्तर पर लेटे लेटे राज्य चलाता रहा, क्योंकि उसे पता था कि उसके बाद यरूशलेम ज्यादा दिन नहीं बचेगा। आखिरकार 24 साल की उम्र में उसका शरीर टूट गया। उसकी मौत के सिर्फ 2 साल बाद सलाहदीन ने यरूशलेम जीत लिया, क्योंकि जिस राजा से पूरी दुनिया डरती थी वो अब इस दुनिया में नहीं था।